अभ्यास प्रैक्टिस हमें बलवान बनाती है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है और जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स की विश्लेषण करते हैं और इस बार नवंबर 2025 के राशिफल में भी यही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी मकर राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि स्वग्रही है अर्थात अपनी खुद की राशि में, और इस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। लाभ भाव में बुध भी विराजमान है जो भाग्य के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपका एनर्जी बहुत शानदार रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत ज़्यादा गेन देगी, सक्सेस बनाएगी, और बृहस्पति की दृष्टि आपको इंटेलेक्चुअल भी बनाएगी और साथ ही साथ आप फाइनेंशियली जो एम चाहते हैं, जो टारगेट चाहते हैं, वो भी अचीव होने की स्थिति बनेगी। तारीख 17 नवंबर को सूर्य भी लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी मार्केटिंग वाले शख्स हैं या जो एफर्ट कर रहे हैं मार्केटिंग में, इंश्योरेंस में या कोई ट्रेडिंग में और ये एजेंसी बिजनेस में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में, उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। जो जॉब कर रहे हैं उनको अगर जॉब चेंज करना है तो 5 दिसंबर से पहले कर सकते हैं, अन्यथा उसके बाद 1 जून 2026 के बाद में फिर आपको मौके मिलेंगे, वहाँ पर आपको जॉब चेंज करने की स्थिति बन सकती है। उसके बीच में अगर आपने किया तो फिर आप संघर्ष में फंस जाएंगे। कोई जो स्थिति आएगी उसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा या जॉब आपको पसंद नहीं आएगी, जॉब छूट सकती है। और फिर ऐसी स्थिति में ना एक तरफा रहे ना दो तरफा रहे, अतः ना इधर ना उधर, वो वाली स्थिति आ सकती है। तो बहुत सोच समझ के आपको ये स्टेप लेना है। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका भी यहाँ पर स्थिति शानदार रहेगी, यश की स्थिति रहेगी। जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको नेम फेम भी मिलेगा और साथ ही साथ एक ये बोल सकते हैं बड़े कैनवास पर काम करने का मौका मिले, बड़े ग्रुप के साथ में आपका इंट्रोडक्शन हो और उसमें भी आपको आपके लायक कोई कामकाज वो आपको सौंप सकते हैं। या ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप काफ़ी समय से जिस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, जिस ग्रुप के बारे में आप सोच रहे थे, बार बार अपने आप को उसके योग्य बना रहे थे, अब वो स्थिति आपको इस माह में मिल सकती है, जहाँ पे आपको भी बड़े ग्रुप में एंट्री मिल सकती है और आपको भी बहुत बड़ा काम मिल सकता है। वो काम चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो सकता है, कोई मार्केटिंग से संबंधित हो सकता है, कोई एजेंसी के लिए आप एफर्ट कर रहे थे, वो एजेंसी आपको मिल सकती है। लास्ट में आप में से वे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपको लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कामकाज है उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, या आपको भी एक प्रकार से माइलस्टोन की तरह आपको नवंबर 2025 याद रहेगा जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली थी, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिला था। जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ आपको मिल पाएगी या वो चीज़ आपको मिलने वाली होगी। 17 नवंबर से सूर्य जब राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद होगी। लाइसेंसिंग का काम आपका ज़बरदस्त ढंग से चलेगा और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। या ये बोल सकते हैं कि आपको मौके खूब मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़बरदस्त मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उनका हाथ थामे रखना है। तो नवंबर 2025 में आपको अपनी इनकम के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, सिर्फ आपको समय को पहचानना पड़ेगा और आप ज़बरदस्त धारा में बह करके अपना गेन लेकर के निकल जाएंगे या गेन आपको मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विश्लेषण किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी शनि है जो पराक्रम भाव में है, तो यहाँ पर शनि शुभ है। 2nd हाउस में राहु स्थित है और राहु शनि के समान फल देता है। ऐसी स्थिति में आप जो स्टॉक करना चाहते हैं वो यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को आईटी सेक्टर की कंपनियों में या ऐसी कंपनियां जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हो, और साथ ही साथ मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कंपनियों की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। तो साथ ही साथ लीकर और टैबेको से संबंधित जो भी आपको कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। एक और सेक्टर है, वो सेक्टर है आपको रियल एस्टेट से संबंधित जो कंपनियां काम करती है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकली भी आप उसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं, और आप चाहें तो शेयर मार्केट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्थितियां आपके लिए फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के लायक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गेन की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी हुई है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की राय मैं हमेशा देता रहता हूँ, और जिन लोगों ने यह राय मानी है उन लोगों ने अपने पैसे को या गोल्ड के भाव को बढ़ता हुआ देखा है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा आपके काम आता है, या आपको हमेशा गेन होता रहता है। वो है गोल्ड या सिल्वर की राय मैं बहुत कम दे रहा हूँ, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की राय आज की तारीख में भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, फ़ायदे में रहेंगे। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी मंगल हैं, जो लाभ भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, आपके परिवार का नेम फेम बढ़ेगा, आपके परिवार की गुडविल बढ़ेगी, और साथ ही साथ आज आपके परिवार में आप कुछ न कुछ व्हीकल या ज़मीन जायदाद से संबंधित इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए, उसका भी मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके परिवार में सम्मान बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और साथ ही साथ समृद्धि भी बढ़ेगी परिवार की। परिवार के सदस्यों में सुख व्याप्त होगा, अर्थात आपके परिवार के लिए ये समय बहुत सुखद है। 7 दिसंबर 2025 तक कंटिन्यू आपके लिए, परिवार के सदस्यों के लिए या परिवार के सम्मान के लिए समय बहुत शुभ है। तो आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई न कोई व्यवहार करके, या कोई घर में जो आपके सदस्य विवाह के योग्य सदस्य हैं, उनके लिए कोई अच्छी जगह देख करके, या अच्छी जगह जो अपने स्तर से बड़ी है वहाँ पर बात करके आप और ज़्यादा बेटर उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि राशि से 10वें भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ पंचम भाव पर मंगल की, शनि की दृष्टि है, और साथ ही साथ बुध की भी दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि 17 नवंबर से 6 भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में स्थितियाँ आपको समझदार भी बनाएगी। तो साथ ही साथ आपकी खुद की ग्रास्पिंग, आपकी खुद की स्टडी पावर है, समझने की पावर है, वो बढ़ेगी, और सब मिलाकर के स्थितियाँ आपको आगे बढ़ाने में सपोर्टिव रहेगी, सहायक होगी। जो स्टूडेंट्स या जो लोग भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हैं, उन लोगों के लिए ये माह बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा सक्षम है कि आपको जो भी एग्ज़ाम हो उसके लायक बनाए, या आपके कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, डिबेट होने वाली है, इंटरव्यू होने वाला है, और वो इंटरव्यू आपको नवंबर 2025 में होने वाला है, तो उसमें स्थितियाँ आपकी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को 17 नवंबर से काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स या कंप्यूटर से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित या माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है। तो साथ ही साथ मार्केटिंग से संबंधित स्टडी करने वाले, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बेटर है। मेडिकल और नॉन मेडिकल अर्थात टेक्निकल फील्ड से संबंधित जो भी स्टूडेंट है, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार है। बहुत ज़्यादा स्थिति शानदार के साथ मैं बेटर बोल सकता हूँ, पॉजिटिव बोल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त ढंग से इम्प्रूव होगा। शुक्र से संबंधित अर्थात फैशन और एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी काम काज कर रहे हैं, या कुछ सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित स्टडीज़ करने वाले, तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित कोर्सेज होते हैं, उसमें यदि आप हैं तो आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त ग्रोथ मिलने वाली है, आगे बढ़ने के लिए मौके मिलने वाले हैं। और आप में से वे स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को इस समय देने से भाग्य का साथ मिलेगा। अर्थात नवंबर में स्थितियाँ आपके लायक ज़्यादा है, और स्पेशली 23 नवंबर तक स्थिति काफ़ी हद तक बेटर है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे करके उसमें सफलता देख सकते हैं। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही ग्रहों की स्थिति भी उसमें भी काम करेगी। तो आपकी वो संतान जो टेक्निकल सेक्टर में एफर्ट्स कर रही है, प्रयास कर रही है, या अपनी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए स्टार्टअप ढूंढ रही है, उन लोगों को यहाँ पर सफलता मिलेगी।
संतान से संबंधित उन्नति प्रगति देखने से आप हर्षित होंगे और आपके जिम में जो भी संतान से संबंधित कामकाज आए हुए हैं या कोई न कोई कामकाज उनको सेटल करने से संबंधित, उनके विवाह से संबंधित, तो भी उसमें आप पेरेंट्स को सफलता के योग बनेंगे। संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और संतान को आप सफल होता हुआ देख करके एक प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं, गौरवान्वित हो सकते हैं। वो स्थिति आपको इस समय दिखाई देगी, इस समय आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है बुध। तो ऐसी स्थिति में स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या मांसपेशियों में खिंचाव या बैक पेन या पाँव का पेन आपको परेशान कर सकता है, आप दुखी हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। मौसम बदलते ही जो स्थिति होती है, स्किन की स्थिति होती है, उससे संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। यंगस्टर्स को या यंगस्टर्स से थोड़ा सा ऊपर एज में जो है उनको पिगमेंटेशन से संबंधित समस्या आ सकती है। और आने वाले ये 2025 की स्टार्टिंग से एक नई बीमारी देखने को मिल रही है जिसमें स्किन पर दाग हो जाते हैं, स्किन पर स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, वाइट स्पॉट्स या कोई अलग कलर की जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा देखने को आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ही थोड़ा सा भी अंदेशा लगे कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में भी सोच विचार करना चाहिए, ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और स्थिति यहाँ पर है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी जिज्ञासा से, अपनी क्यूरियोसिटी से वो कोई न कोई जो इलेक्ट्रिकल प्लग होता है उसमें उंगली डाल देते हैं, उसमें कोई भी पिन डाल देते हैं। उससे संबंधित आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि इस समय कोई करंट से भी दुर्घटना हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ तक संभव हो, जो छोटे बच्चे जिनके घरों में, उन लोगों को वो स्विचेस के या तो कनेक्शन हटवाने चाहिए या उस पर कोई दूसरे ढंग से कोई एफर्ट करके उसको बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वो छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना बदल सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है जहाँ पर भी जाएंगे अपने आप को इम्प्रूवमेंट में दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो कहीं न कहीं लोगों को टॉन्ट करते लगते हैं, कहीं न कहीं लोगों की असफलता को सबके सामने लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद गहरा सकता है। बहुत कम लोग इसको नोटिस करते हैं या अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत सही ढंग से जवाब देना चाहते हैं। वैसी स्थिति आपके साथ में हो सकती है, अर्थात आप किसी को टॉन्ट करेंगे या कोई न कोई बहसबाजी करेंगे या उसको नीचा दिखाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर वो हमला डबल हो सकता है। और ये समय जो चल रहा है, अर्थात नवंबर 2025 आपको सबक सिखला सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में, घर के बाहर, समाज में, जहाँ पर भी कोई फंक्शन में जाते हैं, व्यर्थ में लोगों को टॉन्ट करके या नीचा दिखा करके आप अपने आप को ऊंचा समझ सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। अर्थात आपके लिए कोई न कोई ऐसा अवसर भी जरूर आएगा जब दूसरा आपके खिलाफ टॉन्ट करेगा या आपको नीचा दिखाएगा। तो वो स्थिति भी हमें देखनी पड़ती है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जो प्रॉब्लम खड़ी होगी वो आपको नुकसान भी देगी और इमेज भी खराब करेगी। आइए अब बात करते हैं गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के स्वामी चंद्रमा है और 7th भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख, गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस से संबंधित सारे सुख मिलने के योग बन जाते हैं, जिनकी स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ। बृहस्पति अगर लग्न में हो वो और ज़्यादा बढ़िया, वही बृहस्पति 7th भाव में है वो भी बेटर है, और उच्च राशि का होने से और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको सारे सुख मिलेंगे। जो आप एज्यूम करेंगे, जो आप मतलब सब सोचेंगे, वो सारी स्थितियां आपके लिए बेटर रहे फल देगी या आपको बेटरमेंट देगी। तो ऐसी स्थिति में जिनकी विवाह की बातें चल रही है वो फाइनल हो जाएंगी नवंबर 2025 में, और जिनकी नई नई शादी हुई है उनको बहुत अच्छे ढंग से मेमोरी को संवारने का, मेमोरी को एक प्रकार से इकट्ठा करने का अवसर मिलेगा और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आप कहीं बाहर जाने वाले हैं वो भी समय ठीक है, और जो दंपति जिनकी शादी को 10-20 साल हो गए उनके लिए भी एक प्रकार से रोमांचित करने वाला समय होगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं आपके सारे इमोशंस फुलफिल होने की स्थिति है। उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से
5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति तो आपके लिए बेहतरीन है ही है। आपकी कुंडली में, ये राशि कुंडली में इस समय पंचम भाव के स्वामी शुक्र अर्थात एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, ये सुखद स्थिति है। शनि जो मित्र राशि है वो भी आपकी राशि से पंचम भाव को देख रही है और सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है उच्च राशि को होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर के साथ में सम्मान मिलेगा, आपका व्यवहार बहुत सुखद रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप फिर भी उनसे कुछ न कुछ रूखा व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जिसको स्वार्थी बोला जाता है, शनि की तीसरी दृष्टि है पंचम भाव पर। तो ऐसी स्थिति में रिश्ता कोई डैमेज होने का खतरा नहीं है, लेकिन उनसे वो कभी कभी हो सकता है रूखा व्यवहार भी मिले, वो हो सकता है एक्सेप्टेबल है वो चीज़, लेकिन आपको उसमें सपोर्ट भी मिलेगा, बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी, या ये बोल सकते हैं आपको सराहनीय माना जाएगा, सराहनीय प्रयास आपसे होंगे और सपोर्ट आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, वो सोशल सपोर्ट भी हो सकता है और वो मोटिवेशनल सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, मर्यादा बनाए रखनी है। नेगेटिव स्थिति में आपको आगे नहीं बढ़ना है, अतः स्टेप आपको सोच समझ के आगे बढ़ाने हैं। और यदि आप सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, तो उसके लिए आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अर्थात अपने पेरेंट्स से मिलाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस करिए, जिससे आपको सही और गलत के बारे में भी लोगों की राय जानने को मौका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। तो नवंबर 2025 में संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, आपके घर परिवार का सुख और आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपको शॉपिंग करनी है या जो भी आपको खरीदना है, जो भी आपकी स्थिति होनी चाहिए, वो सब आपको मिलने के बावजूद भी जो आपकी एक आदत यहाँ पर, या हो सकता है ये आदत इसी समय डेवलपमेंट हो रही है कि आप हर चीज़ के पीछे जांच करना ज़रूरी समझते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, हर चीज़ के तय में जाना, ये आपके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, या लोग आपको वहमी समझ सकते हैं, या फिर आपको सपोर्ट करना साइड में कर सकते हैं। जो इतनी अच्छी स्थिति बनी हुई है नवंबर में, वो सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती के कारण या गलत आदत के कारण आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। लेकिन बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, यश आपको मिलेगा, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ आपको अपने वर्चस्व में इम्प्रूवमेंट होगा। जो भी घर में स्थितियां बनेगी, जो भी घर में कोई फंक्शन होंगे, उसमें आप उसमें बहुत आगे रहने वाले हैं, सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस के स्वामी शुक्र हैं जो कि स्वग्रही हैं। राशि से 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है और साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य विराजमान है। सूर्य 10th हाउस में जब होते हैं तो कोई भी कंडीशन में उसे यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है, या ये बोल सकते कुलदीपक योग के समान इस स्थिति को गिना जाता है। तो सूर्य यहाँ पर 8th हाउस के मालिक होकर के नेगेटिव है, अर्थात मारक स्थान का अधिपति अगर नेगेटिव हो जाता है तो एक प्रकार से उसको पॉजिटिव मानते हैं। राशि से 10th हाउस में सूर्य आपको पिताजी के साथ में कोई न कोई वैचारिक मतभेद की स्थिति में ला सकता है, लेकिन आपके अपने कार्य या व्यवसाय के लिए ये समय बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा, वर्चस्व ज़बरदस्त होगा, जान पहचान से आप पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और जहां आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी वहाँ आप डोमिनेटिंग भी करेंगे, वहाँ पर आप अपना आवेश या क्रोध भी दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने सीनियर से सावधान रहना पड़ेगा। आप अपने जूनियर पर, अपने कलीग्स पर तो रौब झाड़ सकते हैं, लेकिन सीनियर के सामने तो आपको उनका ओबीडियंट बनकर ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 16 नवंबर तक आपको बहुत सावधानी से अपनी जॉब का पालन करना है। जो पोस्ट आपको दी गई है, जो काम आपको दिया गया है, उसको आपने बहुत सीरियसली अटेंड करना है और अपनी मर्यादा में ही काम करना है। 17 नवंबर को सूर्य राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके लिए और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। आपको ये जॉब चेंज करना है तो इस समय आपको शांत रहना ज़्यादा बेटर है। 1 जून 2026 से वापस मौका मिलेगा आपको, वापस ऐसी स्थिति आएगी, बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे, तब आप एफर्ट कर सकते हैं और आपको सही जॉब मिल सकती है, या स्विच करना चाहें स्विच कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पर आप जो लोग टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, IT सेक्टर या कंप्यूटर से संबंधित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार बनने वाली है।
तो आपको नवंबर 2025 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग बन रहे हैं। उसमें आपको इन्वॉल्व भी होना है और उसमें आपको मौका देख करके उस मौके को, उस जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना है, अतः झपट्टा मारकर उस मौके को आपको छीन लेना है। आप में से वे लोग जो लिकर या टैबेको इंडस्ट्रीज से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावना है बहुत शानदार है। साथ ही साथ जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावना है बहुत शानदार है। सेक्टर्स की बात करें तो आपको फैशन या कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट या एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शो बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी में आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो आप एफर्ट करेंगे, जो आप एज्यूम करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर आपको उनको डील मिलेगी या गेन होगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों की। आपको 16 नवंबर तक सूर्य को उपाय करने की आवश्यकता है, और कोई उपाय करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगी। तो सूर्य के उपाय में आप क्या कर सकते हैं? नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो दान करना है, और किसी ज़रूरतमंद को दान करना है। रत्नों के बारे में मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, क्योंकि रत्नों का प्रभाव अपने आप में विलक्षण होता है। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। रत्न हमारी कामना पूर्ति के साधन बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, अर्थात आपका शरीर का सुख, कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, अगर ये 3 सुख आपको मिल जाए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्य विरोधी रत्न लॉकेट कहा जाता है। ओरिजिनल रत्न पहनने से पहले आप उपरत्न पहन करके उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। यदि वो पॉजिटिव लगता है तो फिर खर्चा कीजिए, अन्यथा व्यर्थ में पैसे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का, जो आपकी राशि मकर राशि है, मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 4 उपरत्न आएंगे जो आपकी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को प्रभावित करेंगे, या उसका आपको फायदा मिलेगा, फाइनेंशियल गेन का रास्ता मिलेगा। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए, और 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाएगी। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो गेन आपको ज़्यादा होगा। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपकी जीत होगी। तो ऐसी स्थिति में, हर स्थिति में, नेगेटिव टाइम या पॉजिटिव टाइम दोनों में ही आपको बचने का मौका मिलेगा। और ऐसी स्थिति को ही हम ज्योतिष से समाधान बोलते हैं। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट ही करना है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और या फिर जो शेड्यूल होता है वहाँ पर आप चाहें तो फेस टू फेस मिल भी सकते हैं, लेकिन यदि बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। अतः जो भी समस्या है उन पर आप बात कर सकते हैं। समय आपके हिसाब से निर्धारित करेंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा ही कर्म करना है। जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको समय प्रदान करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।